स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल एंड फैमिली तेजस मंत्रा में। और मैं अमन आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, हम लोग रैपिड फायर सीरीज़ हमने शुरू की है। और इससे पहले रैपिड फायर में मैंने ईडियम्स आपको कराए थे और उसमें आपको काफ़ी चीज़ें पसंद आई, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने उसको अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी सीरीज़ में मैं एक सेगमेंट और जोड़ रहा हूँ रैपिड फायर में, जिसमें हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ऐड ऑन करेंगे। और इसमें देखिए जो भी मैंने यहाँ पर कंटेंट दिया है, यानी कि जो भी मैंने ईडियम फ्रेजेस यहाँ पर आपके सामने रखे हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं मेजॉरिटी, और कुछ इसमें जो है नए भी मैंने ऐड ऑन किए हैं सो दैट आपको हेल्प मिले। और देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं वो कैब का जो सेगमेंट होता है, आपका किसी भी इंग्लिश के एग्ज़ाम की हम बात करें तो लगभग 50 से 60% का जो पेपर होता है, राइट, वो आपके वो कैब पर ही डिपेंड होता है। और वो कैब एक ऐसी चीज़ होती है कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 15 दिन 1 महीने में लगातार सब कुछ छोड़ छाड़ के वो कैब को स्टडी करें और वो कैब आप रट लेंगे। ये पॉसिबल नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ये वेरी हार्ड होता है टू अचीव दैट। सो हमारा जो मेन मोटिव है कि वो कैब की छोटी से छोटी वीडियो को रखा जाए सो दैट कि आपको कहीं भी समय मिलता है आप ऑन कीजिए, कान में हेडफोन लगाइए और स्क्रीन पर देखते चले जाइए। आपको रिवीजन भी हो जाएगा और प्लस आपको कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा सो दैट कि इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम जो भी जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है वहाँ पर आपको ब्लैंकनेस फील ना हो। क्योंकि देखिए grammar is a very important part of any English examination, but vocab is a complementary with that. So without vocabulary you cannot imagine anything that you can score a good marks in English segment of any examination. So for that purpose we are here, and I hope that you will like this segment also. So don't waste time and let's get started this video. So that my friend, first of all जो हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दैट इज़ एग्नोस्टिक। ओके, एग्नोस्टिक, और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एग्नोस्टिक का मतलब होता है वन हु इज़ नॉट श्योर। देखिए मीनिंग इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, मीनिंग यहाँ पर है और इसका सेंटेंस भी दिया गया है कि आपको ये पता चले कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखिए इसके ब्रैकेट में इसका POS पे लिख दिया मैंने, यानी कि आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो एग्नोस्टिक है वो एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है या किस तरह से होता है, राइट। तो इस तरह से आपको पढ़ना है इसको। इसका मीनिंग देखिए पहले, और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो कोशिश हमें करना चाहिए कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ें। उससे देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा क्योंकि आपको और हमारा बैकग्राउंड जो है, हमारा नेटिव जो लैंग्वेज है वो हिंदी होती है, तो इंग्लिश में हमें थोड़ा फोबिया लगता है। लेकिन यकीन मानिए जब आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा इजी होता है। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। साइंस हम लोग पढ़ते हैं जीएस के अंदर, जीएस सेगमेंट में हम लोग साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि बायोलॉजी में बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जो इंग्लिश में याद करना आसान होता है लेकिन उसको हिंदी में याद करना उतना ही मुश्किल होता है। ओके, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसफॉर्म तो करना पड़ेगा अगर हम लोग अचीव करना चाहते हैं कुछ अलग, कुछ बेटर अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो हमें देखिए रिस्क तो लेना पड़ेगा, हार्ड वर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है ना। अपने अंदर चेंजेस लेके आइए सो दैट कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते समय थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो हम लोग पहला आपको यहाँ पर मिलेगा वोकैब लिखा हुआ, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, उसके बाद मीनिंग मिलेगा, उसके बाद सेंटेंस मिलेगा। सभी में इस तरीके से है तो आप इसको इसी तरीके से देखिएगा। तो चलिए, एग्नोस्टिक का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि भगवान की एग्जिस्टेंस को, यानी कि ईश्वर की एग्जिस्टेंस पर विश्वास ना करता हो, उसको हम लोग एग्नोस्टिक कहते हैं। इस्तेमाल देख लेते हैं कैसे किया गया। आफ्टर हर father died, Anu went against her agnostic feelings and began seeking out evidence for a higher power. तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे उसने कहा कि अनु कोई लड़की है, उसके फादर की डेथ के बाद उसकी जो एग्नोस्टिक फीलिंग थी, कैसी फीलिंग्स थी? एग्नोस्टिक फीलिंग। देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह इसको इस्तेमाल किया गया। फीलिंग्स इज अ नाउन, इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड इट इज़ द एग्नोस्टिक इज अ वर्ड दैट इज क्वालिफाई दिस नाउन। सो एग्नोस्टिक क्या हो जाएगा? एग्नोस्टिक यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। तो देखिए POS को भी आप साथ साथ देखते चले, इसमें आपको ग्रामर में भी थोड़ी समझ बढ़ेगी, है ना। तो POS का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अल्ट्रस्टिक, अगला वर्ड क्या है आपका? अल्ट्रस्टिक है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार आपको देखने के लिए मिला होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट लगाए होंगे। तो आपका जो अल्ट्रस्टिक होता है, अल्ट्रस्टिक का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग में देख लीजिएगा, ALTRUI, आई आता है बीच में, STIC, क्योंकि कई बार इसकी स्पेलिंग भी आई हुई है। अल्ट्रस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, देखिए यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है इंग्लिश में, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो मानवता से प्रेम करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्ट्रस्टिक बोलते हैं, है ना। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ऑल ट्रस्ट, जो सब पर ट्रस्ट करता है ना। इसको थोड़ा सा रिलेट करने के लिए आप याद कर सकते हैं, ऑल प्लस ट्रस्ट, अल्ट्रस्टिक। ओके, और इसका मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड। देखिए इसमें एक वर्ड दे रखा है सिनोनिम, फिलैंथ्रोपिस्ट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब भी कई बार पूछ लिया जाता है और इसका मीनिंग भी सेम ही होता है, अ पर्सन हु लवर ऑफ मैनकाइंड। तो फिलैंथ्रोपिस्ट एंड अल्ट्रस्टिक दोनों की मीनिंग सेम होते हैं। ओके, सेंटेंस का देख लीजिएगा, एनिमल्स कैन हैव मोर अल्ट्रस्टिक बिहेवियर दैन ह्यूमन्स, यानी कि जो जानवर होते हैं उनके अंदर ह्यूमन से ज़्यादा परोपकारी होते हैं, यानी कि काइंडनेस उनके अंदर ज़्यादा होती है। इसको ऐसे समझे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका एमेचर। एमेचर का मतलब क्या होता है? देखिए एमेचर का मतलब होता है
वन हु डज़ अ थिंग फॉर अ प्लेजर एंड नॉट फॉर अ प्रोफेशन। यानी कि एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मेरा काम, मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचिंग है, और मैं साइड बाय साइड मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट सीखता हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहा हूँ, और क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो मेरा प्रोफेशन नहीं है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को सिर्फ प्लेजर के लिए करता है, वो उसका प्रोफेशन ना हो, उस चीज़ को क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा एमेचर। और ये एक नाउन होता है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, ही वॉज एन एमेचर सिंगर अंटिल द एज ऑफ 40 व्हेन ही टर्न प्रोफेशनल। मतलब वो जब 40 साल का था, वो एक एमेचर सिंगर था, है ना। ये भी एडजेक्टिव की तरफ इस्तेमाल होता है, नाउन की तरफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको डिपेंड करता है सेंटेंस में इसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है, राइट। तो सिंगर कैसा था? एमेचर था। एमेचर का मतलब क्या होता है? जो कि सिंगिंग उसका प्रोफेशन नहीं था, लेकिन वो शौक किया या हॉबी, उसकी हॉबी हो सकती है, वो सीख रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडामेंटिन। एडामेंटिन का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा एडामेंट। एडामेंट का मतलब क्या होता है? अड़ियल। एडामेंट में मैंने करा रखा है। तो एडामेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, एडामेंट एक वर्ड भी होता है, एडामेंट। ओके, एडामेंट का मतलब होता है जो कि काफ़ी अड़ियल होता है। कैसा होता है? अड़ियल होता है। इसको अड़ियल से याद करो, याद भी हो जाएगा, वर्ड भी याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएगा। देखिए, एडामेंट कौन होता है? अड़ियल, यानी कि जो मानता नहीं है किसी की बात, काफ़ी हार्ड होता है, हार्श होता है, बोलने में भी, काम करने में भी, कुछ भी बोलो वो उल्टा ही जवाब देता है। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है उसको हम लोग एडामेंट पर्सन बोलते हैं। वहीं से वर्ड बना है एडामेंटाइन। एडामेंटाइन का मतलब होता है बहुत मजबूत, जिसे तोड़ना आसान ना हो, जिसे तोड़ना आसान ना हो, ये मतलब है। तो मीनिंग इसका इंग्लिश में देखते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, इम्पॉसिबल टू ब्रेक। एक ऐसा पर्सन, एक्चुअली में ये एक तरीके से क्वालिटी होती है हमारी पर्सनैलिटी में। एडामेंट पर्सन, अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ जैसे मोहन इज एडामेंट पर्सन, तो इसका मतलब ये है कि वो जल्दी से ब्रेक नहीं होता है, उसको ब्रेक करना इमोशनली बहुत मुश्किल है, या किसी भी चीज़ से ब्रेक करना उसको बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडामेंट पर्सनैलिटी बोलते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपोस्टेट। देखिए, अपोस्टेट भी बहुत अच्छा वर्ड है। मैंने आपको बताया कि इसमें जितने भी मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं, ये प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं और फ्रीक्वेंटली आए हुए हैं। तो हम लोग प्रीवियस ईयर भी एक तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, और इसमें नए भी मैंने कुछ ऐड ऑन किए हैं, तो वो भी आपको हेल्प देंगे। देखिए, अपोस्टेट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु हैज़ चेंज्ड हिज फेथ। अ पर्सन हु हैज़ चेंज्ड हिज फेथ, या इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ यहाँ पर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना धर्म या दल को त्याग दिया हो, है ना, जो अपने रिलीजन को त्याग देते हैं, या जिस ग्रुप में है उस ग्रुप को त्याग देते हैं, उस पर्सन को क्या कहा जाता है? अपोस्टेट कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या लेट मी स्टार्ट। ओके, चलिए 6 नंबर पे देखिए क्या है। ठीक है, तो अपोस्टेट का मतलब समझ गए। अपोस्टेट का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जिसने अपना जो है रिलीजन छोड़ दिया हो। ठीक, अपोस्टेट उसको बोला जाता है। अगला वर्ड है आपका आर्बिट्रेटर। ये बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है? इसको मीडिएटर से याद कीजिए आप। मीडिएटर का मतलब क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो उनको जोड़ने का काम करता है उसको हम लोग मीडिएटर बोलते हैं, मध्यवर्ती पर्सन भी बोला जाता है। इसी तरह से आर्बिट्रेटर होता है। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है, यहाँ पर जज लिखा हुआ है, इसको आप जज ना समझें, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, मान लीजिए 2 देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो कोई तीसरा अगर कंट्री उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अगर बीच में आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर कहते हैं। जैसे सेंटेंस में देखिए, दे कुड नॉट सॉल्व देयर कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, सो दे टुक देयर आर्गुमेंट टू द आर्बिट्रेशन। अब देखिए, आर्बिट्रेटर एक नाउन होता है, और यहीं से आपका वर्ड बना है आर्बिट्रेशन। ओके, आर्बिट्रेशन यहाँ से एक वर्ड बन गया। ओके, तो आर्बिट्रेटर, इसको मीडिएटर से याद करें, आसान हो जाएगा याद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर पे देखते हैं क्या है। 7 नंबर पे आपका है, 7 नंबर पे आपको मिलेगा एसिडिक। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। एसिडिक का मतलब क्या होता है? एसिडिक का मतलब आपका होता है एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी बैलेंस लाइफ जीता है और काफ़ी स्ट्रिक्ट लाइफ जीता है, जैसे साधु लोग होते हैं, जो तो तपस्वी लोग होते हैं। वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ। देखिए, ऑस्टियर भी अच्छा वर्ड होता है। ऑस्टियर भी आपको याद रखना है। ऑस्टियर का मतलब क्या होता है? ऑस्टियर का मतलब होता है अ स्ट्रिक्ट लाइफ। इसको आप ऐसे याद करें, अ स्ट्रिक्ट लाइफ, ठीक है ना, या अ स्ट्रिक्ट लिविंग भी कह सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी स्ट्रिक्टली लाइफ जीता है, अपने रूल फॉलो करता है, उसको भी हम लोग एसिडिक बोलते हैं। और किसी एक चीज़ को लेकर वो फॉलो करता है अपनी लाइफ में, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? एसिडिक बोलते हैं। जैसे तपस्वी हो गया, योगी हो गए, जितने भी हमारे सेंट होते हैं, उनको हम लोग एसिडिक पर्सन बोल सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बैलेंस और डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं। तो सेंटेंस देखिए, द फर्स्ट 4 गुरुज लेड सिंपल एसिडिक लाइफ्स एंड वर रिगार्डलेस ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स। वही वाली बात उन्होंने कहा है कि जो शुरू के 4 गुरु थे, उन्होंने कैसी लाइफ को जिया? एसिडिक लाइफ जिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अथीस्ट, देखिए भगवान से रिलेटेड बहुत सारे हैं। अथीस्ट नास्तिक को बोलते हैं। ये वर्ड आपने सुना होगा, इसका अपोजिट होता है थीस्ट। इसमें से ए हटा दीजिए तो इसका अपोजिट वर्ड बन जाता है, एंटोनिम बन जाता है, और कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। तो अथीस्ट काफ़ी कॉमन है, इसको नास्तिक बोलते हैं। मीनिंग क्या होता है इसका? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, है ना, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। इससे पहले भी हमने एक वर्ड अभी पढ़ा, वो भी सेम था, अथीस्ट। ओके, और इसका सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। एज एन अथीस्ट ही बिलीव्स दैट रिलीजन इज जस्ट एन इमोशनल क्रच फॉर द इनसिक्योर। ओके, किस तरह से इस्तेमाल इसका हम लोग कर सकते हैं। ये अनोनिमस क्या होता है? ये वर्ड भी आपने कई बार सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है अनोनिमस, यानी इसको गुमनाम बोलते हैं। ऑफ अननोन
ऑथरशिप। जैसे मान लीजिए कोई बुक लिखी है, उसको कोई राइटर ना हो, लिखी तो है किसी ने बट उसका राइटर का नेम मेंशन ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोनिमस बोलेंगे, यानी कि गुमनाम बोलेंगे। द डोनर विशेस टू रिमेन एनोनिमस, ठीक है, यानी कि जो दान देने वाला है उसकी इच्छा थी कि वो अपने नाम को एनोनिमस रखे। ये इसका मीनिंग हो गया, सेंटेंस हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका एम्फीबियन। ये भी वर्ड आपने बहुत सुना होगा। एम्फीबियन का मतलब होता है एक ऐसे एनिमल जो कि लैंड और वाटर दोनों पे रह सकता है। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड और इन वाटर, यानी कि एक ऐसा जानवर जो भूमि पर भी रह सकता है और जो पानी पे भी रह सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं इसका। द लार्जेस्ट लिविंग एम्फीबियन इज़ द चाइनीज़ जायंट सैलमेंडर, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सैलमेंडर। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ दिस सेंटेंस। अभी कि मैं इसका सेंटेंस नहीं बोलूँगा ना, टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं सिर्फ इसका मीनिंग बता रहा हूँ आपको, और सेंटेंस आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। 11वें नंबर पे क्या है, 11वें नंबर पे आपका एमनेस्टी। देखिए एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर। ये सीधा सीधा इस तरीके से पूछा गया था। अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर इज नोन एज, तो आप क्या बताएंगे, एमनेस्टी बोलते हैं। एमनेस्टी को बोलते हैं माफ़ी, यानी कि पार्डन भी आप उसको बोल सकते हैं, पार्डन भी इसका एक अच्छा वर्ड होता है। पार्डन होता है, एक्सक्यूज़ मी होता है, एक्सक्यूज़ जैसे बोलते हैं ना, एक्सक्यूज़ मी, तो एक्सक्यूज़ भी इसका सिनोनिम हो सकता है, ओके, या फिर माफ़ी मांगना इसका इन शॉर्ट मतलब होता है, ठीक है ना। तो एमनेस्टी, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, अगर आपको पता हो तो वहीं से बनाई है, ठीक है। एमनेस्टी का मतलब होता है माफ़ी, राइट। जैसे सेंटेंस देखिए, द गवर्नमेंट गेव एमनेस्टी टू ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है, यानी कि जो सरकार है उसने माफ़ी दे दी है किसको, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, इस तरीके से। अगला वर्ड आपका है एमिएबल। एमिएबल भी एक वोकैब भी है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है। एमिएबल का मतलब होता है जो कि काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन होता है, यानी कि बहुत मधुर बोलने वाला होता है, जिसका नेचर बहुत अच्छा होता है, बहुत मतलब काम रहता है, शांत रहता है, इस तरह का जो पर्सन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिएबल बोलते हैं। वन हु इज़ लाइकेबल, जो जिसको सब लोग लाइक करते हो, ये भी कह सकते हैं। फ्रेंडली भी इसका हो सकता है, जो पर्सन सबसे फ्रेंडली होता है उसको भी हम लोग एमिएबल कहते हैं। जैसे शी हैड एन एमिएबल पर्सनैलिटी ऑलवेज रेडी विद अ काइंड वर्ड एंड अ स्माइल, राइट। तो एमिएबल इसको आप केबल से याद कर लीजिए कि आपको मान लीजिए हमारा जो केबल वाला है काफ़ी फ्रेंडली है, या काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड है, या आप कह सकते हैं कि काफ़ी काम पर्सनैलिटी है उसकी, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। केबल से एमिएबल याद कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है आपका एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं। वन हु इज़ आउट ऑफ डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, एक ऐसा पर्सन जो कि गवर्नमेंट लॉ ऑर्डर को ना मानता हो, यानी कि अराजकता भी शब्द आपने सुना होगा, अराजकता फैलाने वाले जो कुछ तत्व होते हैं उनको कहा जाता है अनार्किस्ट, ओके। जैसे सेंटेंस देखिए, इन जुलाई, सेंटेंस देखिए, अगर आप देखिए ध्यान से, एक सेकेंड, यस, इन जुलाई 1900 ही वॉज असैसिनेटेड बाय एन अनार्किस्ट एट मोन्जा, ओके। अनार्किस्ट आप इसको ऐसे समझिए, जो ना करता हो, हर चीज़ को ना करता हो, यानी कि वो किसी रूल को ना मानता हो, है ना, जो किसी रूल को ना मानता हो, जो किसी ऑर्डर को ना मानता हो, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, एनार्किस्ट बोलते हैं। और कई बार इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो गवर्नमेंट के रेफरेंस में ज़्यादा किया जाता है। जैसे चाइना के अंदर एनार्किस्ट गवर्नमेंट है, ओके, वहाँ पर वन मैन आर्मी की तरह काम होता है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो इस तरह से जो अराजकता या आप कह सकते हैं जो किसी रूल एंड रेगुलेशन को नहीं मानते, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अनार्किस्ट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आगे देखते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता है लिखने में या किसी भी स्किल को शो करने में। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, शायद 3 इडियट मूवी थी, जिसमें जो वो प्रिंसिपल होता है, टीचर होता है, डोंट नो, कि वो बोर्ड पे दोनों साइड से लिखता है ना, दोनों हाथों से लिखता है। तो एम्बीडेक्स्टर का मतलब क्या होता है, एम्बीडेक्स्टर मतलब होता है वन हु कैन यूज़ ईदर हैंड विद ईज़, यानी कि दोनों हाथों को आराम से इस्तेमाल कर सकता है किसी भी एक्टिविटी को, स्किल को करने में, यानी कि दोनों हाथों से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बोर्ड हो गया, एक बोर्ड इस साइड हो गया, एक बोर्ड आपका इस साइड हो गया। और मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, वो एक हाथ से यहाँ भी लिख सकता है, एक हाथ से यहाँ भी लिख सकता है, टुगेदर, है ना, साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ लिख सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग एम्बीडेक्स्टर। तो ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, देखिए अगला वर्ड है आपका एल्मेनाक। एल्मेनाक का मतलब क्या होता है, पंचांग या सूचना कोश। जैसे एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स, जैसे कि आपने देखा होगा जो पंडित वगैरह होते हैं उनका अपना ही कैलेंडर होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्मेनाक बोल सकते हैं। एल्मेनाक का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पूरे साल भर के जो स्टार्स हैं या जो प्लैनेट्स हैं उनका मूवमेंट, उनका टाइम, हर चीज़ जो मेंशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एल्मेनाक बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एन एनुअल कैलेंडर, ओके, इसको एनुअल कैलेंडर याद कर सकते हैं, ठीक है, कैलेंडर की तरह इसको याद कर सकते हैं, है ना। और सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ सकते हैं आप। द सुडान एल्मेनाक इज़ अ वैल्यूएबल ऑफिशियल पब्लिकेशन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एल्मेनाक तक हो गए हम लोग, आगे चलते हैं। देखिए 16 वर्ड आपका है बैलेट। बैलेट का मतलब क्या होता है, देखिए ये स्टोरी इन वर्ड्स। स्टोरी इन वर्ड्स का मतलब होता है
जैसे इसको आप ऐसे समझें, ये स्मॉल पोइट्री होती है जो कि किसी चीज़ को जैसे आपने देखा होगा हमारी 9-10 की बुक्स में होती थी या बच्चों की बुक्स में अब तो आने लग गई एनसीईआरटी में, जहाँ पे छोटी छोटी कविताएं होती हैं कुछ मैसेज देने वाली, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैल्ड बोलते हैं। और किसी चीज़ जैसे मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कोई छोटी सी कविता लिखी गई है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अ बैल्ड ऑन सुभाष चंद्र बोस, है ना। आई हैव रिटन अ बैल्ड ऑन सुभाष चंद्र बोस। तो बैल्ड का मतलब होता है कि एक छोटा सा स्टैंजा आप कह सकते हैं, कविता कह सकते हैं, जो किसी चीज़ को मेंशन करती है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है। ओके, तो स्टोरी टाइप का आप किसको कह सकते हैं, स्मॉल स्टोरी। तो बैल्ड भी अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में ये भी आया हुआ है ना। तो बैल्ड भी अच्छा वर्ड है आपके लिए। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है आपका बिगैमी। बिगैमी का मतलब क्या होता है, देखिए बाय का मतलब क्या होता है, डबल। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, जो बी आई होता है बाय, इसका मतलब होता है टू, यानी कि डबल, है ना। तो बाइगैमी का मतलब होता है द्विविवाह की प्रथा, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट अ टाइम। तो बिगैमी का मतलब आप कैसे कर सकते हैं, बिगैमी मतलब बी आई का मतलब हो गया दो, और गैमी का मतलब हो गया स्पाउसेस, यानी कि वाइफ और हस्बैंड, यानी कि दो वाइफ्स और दो हस्बैंड्स रखने का जो कस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, बिगैमी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अच्छा, इसी में अगर मैं पॉलीगैमी लगा दूँ तो जो एक हस्बैंड या एक वाइफ रखते हैं उसको पॉलीगैमी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 देखते हैं। 18 देखिए, बिब्लोफाइल। अगला वर्ड क्या है आपका, बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, जो कि आप सब भी हैं, हम भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बुक से बड़ा प्यार होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिब्लोफाइल। तो इसको बाइबल से याद कर लीजिए, है ना, बाइबल से बिब्लोफाइल याद कर लीजिए। अ लवर एंड कलेक्टर बुक्स, है ना, ये चीज़। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। बैंकक्रप्ट बहुत कॉमन वर्ड है, पता होगा आपको। बैंकक्रप्ट का मतलब क्या होता है, बैंकक्रप्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, या इसको इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि ऐसा जैसे विजय माल्या, ठीक है, वो अपना जो है नहीं दे पाया, जो भी उसका लोन वगैरह था, तो उसको बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया गया हमारे देश के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट से पैसा ले लेते हैं और वापस नहीं करते हैं, उनको इंसॉल्वेंट बोला जाता है या बैंकक्रप्ट बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है देखिए, बाइलिंगुअल। ये बाइलिंगुअल से देखो बाय वर्ड आ गया ना फिर से। बाइलिंगुअल का मतलब इसको दो भाषाएं आती हैं। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, है ना, एक ऐसा पर्सन जो दो भाषाएं बोल सकता हो, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए बाय गॉड, फिर से बाय से ही आ गया। देखिए बाय गॉड का मतलब क्या होता है, बाय गॉड का मतलब होता है धर्म के बारे में कट्टरता से सोचने वाला, यानी कि वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर। ये तो हमारे देश में भरा पड़ा है, ठीक है ना। आप किसी भी पर्सन को रिलीजन के बारे में एक बार बात कर लीजिए, तो अगर वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है तो हिंदू धर्म का पूरा मतलब सिर्फ चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसको वो फॉलो करता है, उसको मानता है, और सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो सही है। तो इस तरह की मेंटालिटी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी रिलीजन के प्रति जो एक एक्सेसिव एंथुजियाज्म होता है, वो इसको हम लोग बाय गॉड बोलते हैं। तो देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल, हम वैसे भी जानते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे अंदर। तो बाय गॉड का मतलब क्या होता है, अपने धर्म या किसी भी धर्म के बारे में कट्टरता से सोचने वाला, यानी कि वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट OWS है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो कि एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है। आगे देखिए, बोहेमियन तो आपका जो है एक वोकैब भी है ना, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है। बोहेमियन का मतलब क्या होता है, एन अनकन्वेंशनल, देखिए यहाँ पर, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, एक ऐसा पर्सन जो कि अनकन्वेंशनली लाइफ स्टाइल फॉलो करता हो। जैसे मान लीजिए, इसको वैसे समझिए, जैसे जिसमें एक बात लिखी हुई है, हिंदी में गलत लिखा हुआ, व्यक्ति जो कला और संगीत से जुड़ा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कला और संगीत से इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ होता है पर्सन हु लीव एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे ऐसे, जो कि जैसे गर्मी का टाइम है तो कोट पहन के घूम रहे हैं, ऐसे होते हैं, दिल्ली वगैरह में जाएंगे आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे। तो ऐसे लोग जो कि अगेंस्ट द फ्लो लाइफ को जीते हैं, जो दुनिया कर रही है वो नहीं करते, अलग करते हैं कुछ। तो इस तरह के लोग अच्छे भी होते हैं, नो डाउट। जैसे सिमरन वॉज क्वाइट, देखिए सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में आपको बेटर समझ आएगा। सिमरन वॉज क्वाइट नर्वस टू इंट्रोड्यूस हर बॉयफ्रेंड ड्रेस्ड इन बोहेमियन क्लोथिंग टू हर ग्रैंड मदर। ठीक है, तो यानी कि जो सिमरन थी वो अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराने में शर्मा रही थी, नर्वस थी, क्योंकि उसने जो क्लोथिंग किया हुआ था, यानी जो पहना हुआ था, वो बड़ा ही बोहेमियन स्टाइल में था, यानी कि काफ़ी अजीब था, अलग था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 से देखते हैं, कैकोग्राफी। कैकोग्राफी का मतलब क्या होता है, देखिए वो अच्छा वर्ड है, आपने सुना भी होगा, कैकोग्राफी, राइट। कैकोग्राफी, कैकोग्राफी का मतलब होता है वन हु इज़ बैड एट स्पेलिंग्स और हैंड राइटिंग। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि स्पेलिंग्स इनकी गलत होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी स्पेलिंग्स में भी वो गलती कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये कुछ एक प्रॉब्लम भी होती है, फोबिया भी होता है एक तरीके का। तो कैकोग्राफी का मतलब होता है जो स्पेलिंग्स गलत लिखता हो, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी ना हो, है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैकोग्राफी बोलते हैं। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आगे देखते हैं, कैनाइबल।
कैनाइबल भी आपने वर्ड सुना होगा, ये हम जो बायोलॉजी पढ़ते हैं तो कैनाइन एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमारे आसपास देखते हैं डॉग होते हैं, ये कैनाइन कैटेगरी में जाते हैं, कैनाइन फैमिली के होते हैं, ठीक है। तो कैनाइबल का मतलब क्या होता है, आदमखोर, यानी कि वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैशेस, यानी कि जो ह्यूमन फ्लैशेस को ही मतलब जिसका फूड क्या हो, ह्यूमन फ्लैशेस हो, यानी कि आदमी को भी जो खा जाए, इंसानों को भी जो खा जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कैनाइबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनाइबल। और कैनाइन से आप याद कर सकते हैं, कैनाइन से इसको रिलेट कर सकते हैं, कैनाइन जो होते हैं जैसे लोमड़ी हो गया, ये कैनाइन कैटेगरी में जाता है, ठीक है। डॉग हो गया, ये कैनाइन कैटेगरी में जाता है, जिनके दांत लंबे लंबे होते हैं, साइड के दांत जिनके लंबे होते हैं, उनको कैनाइन फैमिली का माना जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला बढ़ के आपका कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी, मांसाहारी, यानी कि जो नॉनवेज खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस, ठीक। वन हु फीड्स ऑन फ्लैश, राइट, मांसाहारी। एक सेंटेंस देखिए, अमंग द कार्निवोरस एनिमल्स आर द लेपर्ड, लायन एंड टाइगर। तो ये जितने भी हैं, लेपर्ड हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब कौन होते हैं, ये सब कार्निवोरस होते हैं, है ना। ये फैमिली भी है, बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें उसमें भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारे 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगेन, अगर इसमें आपको किसी तरह का चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ आप अपना रिमार्केबल और वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जल्दी हम लोग रैपिड फायर की अगली वीडियो में आपके साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और येस, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ग्रुप्स में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।